नमस्कार प्रिय छात्रों व दर्शकों, आप सबका फिर से स्वागत, अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस कह लीजिए दोस्तों, या कह लीजिए डेली यूजेस सेंटेंसेस। यहाँ दोस्तों जो हम लोग अपनी आम भाषा में डेली प्रयोग करते हैं वो इंग्लिश सेंटेंसेस आज हम आपको सिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम दैनिक जीवन में डेली बोले जाने वाले सेंटेंसेस बताएंगे। आप लोग ध्यान से फुल वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आपको सिखाते हैं वो सेंटेंसेस जो आपके जीवन को आकर्षक और स्मार्ट बनाने वाले हैं। ये हमारी सब्सक्राइब बटन है, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे वीडियोस आपको दिखाई नहीं पड़ने वाले हैं। आप लोगों ने फिल्मों में अक्सर सुना होगा कलाकार को कहते हुए ओ आई सी। आई सी का मतलब आप कभी समझ पाए? जी हाँ दोस्तों, मैं बताता हूँ। आई सी का मतलब होता है मैं समझ गया। आई सी का मतलब होता है मैं समझ गया। तो इस तरह से और भी सेंटेंसेस हम लोग अपने जीवन में बोलते हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जो आपके भाषा शैली को और भी आकर्षक बनाने वाले हैं। आपको अगर बोलना है मैं अविवाहित हूँ तो आप क्या बोलेंगे? आई एम सिंगल। मैं अविवाहित हूँ, आई एम सिंगल। जिसे इस तस्वीर में देखिए, दो दोस्त आपस में हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि भैया मैं तो सिंगल हूँ, आई एम सिंगल, मैं अविवाहित हूँ। नेक्स्ट, इसी तरह एक और सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। मिलते रहना, हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से अक्सर बोलते हैं कि भाई मिलते रहिएगा। तो उसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो कहेंगे कीप इन टच। अगर हमको किसी से बोलना है कि भाई मिलते रहा करो या संपर्क में बने रहा करो, तो उसको हम अंग्रेजी में कीप इन टच बोल सकते हैं। कीप इन टच का मतलब यही होता है कि भैया संपर्क में बने रहिए या मिलते रहा करिए। इसी तरह से ये झूलता हुआ सेंटेंस देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ, तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उसको बोलेंगे आई थिंक सो। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, आई थिंक सो इसका मतलब होता है मैं ऐसा सोचता हूँ। अगर आपको कोई मतलब योजना के बारे में बता रहा है या आप किसी चीज़ के विषय में जानते हैं, तो उसके विषय में आप अगर कभी भी कोई बात सुनेंगे तो आप बोलेंगे नया क्या है उसमें? तो आप बोलेंगे अंग्रेजी में व्हाट इज़ न्यू। इसी तरह से कोई बैग या कोई सामान किसी का है तो आप बोलेंगे क्या यह आपका है? तो उसको अंग्रेजी में आपको कैसे बोलना है? इज़ इट योर्स, इज़ इट योर्स बोलना है। इसी तरह से अगर हम कभी-कभी फ़िल्मों में भी देखते हैं, फ़िल्मों में पुलिस जैसे तिरंगा फ़िल्म में कंट्रोल योरसेल्फ बागले, ऐसे एसपी साहब इस नाना पाटेकर से बोलते हैं। तो संयम रखने को कंट्रोल योरसेल्फ बोलते हैं। इसी तरह और भी समझिए। और फिर अपने दोस्तों से बोलने की प्रैक्टिस करना, मुझे तुमसे नफ़रत है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई हेट यू, मुझे तुमसे नफ़रत है। फ़िल्मों में अक्सर ये सेंटेंसेस प्रयोग किए जाते हैं। कभी-कभी हीरोइन हीरो से बोलती है आई हेट यू, कभी-कभी हीरो हीरोइन से बोलता है आई हेट यू। लेकिन आप लोग उन चीज़ों का अर्थ समझने की कोशिश नहीं करते। नई फ़िल्में भी हमें इंग्लिश बोलना सिखाती हैं। तो इस तरह से मेरे पीछे आओ। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी फ़िल्मों में लोग बोलते हैं, कमांडर्स बोलते हैं कमांडोज़ फॉलो मी। तो उसका मतलब होता है मेरे पीछे आओ। इसी तरह से अगर आपको अपने दोस्तों से, यारों से या किसी से भी कहना है मेरे पीछे आओ, तो उसे अंग्रेजी में आप बोलेंगे फॉलो मी। अब रहने भी दो। अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है या नाराज़गी है, बार-बार वही बात को रिपीट कर रहा है, तो आप उससे अंग्रेजी में बोल सकते हैं, अब रहने भी दो। उसको इंग्लिश में बोलें फॉरगेट इट नाउ, फॉरगेट इट नाउ, अब रहने भी दो। जिस तरह से ये दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे, चाय पीते हुए। अगर आपको किसी से बोलना है कि भैया मैं तो घर पे ही हूँ, कोई आपसे पूछता है भाई आप कहाँ हो? तो आप फ़ोन पे या कहीं बोलेंगे मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम एट होम। इसी तरह से मैं वादा करता हूँ।
ये देखिए, इसको बोलेंगे आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं आई प्रॉमिस। दोस्तों, डेली यूजेस सेंटेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके लाइफ के लिए। अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो तभी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी और आप इनका प्रयोग करके इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इसी तरह से अब समय समाप्त, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना अक्सर, अब समय समाप्त, टाइम इज अप नाउ। मीटिंग हो या क्लासेस हो, उसमें हम समय समाप्त को इंग्लिश में टाइम इज अप नाउ बोल सकते हैं। मुझको अब जाने दो, खेलते खेलते थक जाए या कहीं भी किसी मीटिंग में बोर हो जाए तो हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट मी गो नाउ। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनका उपयोग हम लोग अपनी दैनिक जीवन शैली में प्रयोग कर सकते हैं और स्मार्ट इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर आप डेली इन सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करेंगे 100% आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी और आपको इंग्लिश बोलने में मज़ा भी आएगा। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। अक्सर हम लोग चाय पीने बैठते हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे सामने, तो अक्सर हम लोग सम्मान में बोलते हैं पहले आप, तो उसको बोलेंगे यू फर्स्ट, यू फर्स्ट, पहले आप। और जब बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं भाई आप ही पहले चाय पी लीजिए या आप पहले सीट पे बैठ जाइए या आप बस पे पहले चढ़ जाइए, तो उसको हम लोग सम्मान में बोलेंगे आपके बाद, आफ्टर यू। आपके बाद का मतलब होता है आफ्टर यू। लो भैया, सब्सक्राइब बटन ये बोल रही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और भी अपने जानने पहचानने वालों से सब्सक्राइब ज़रूर कराइए। क्या तुम वहाँ हो? अक्सर हम लोग फ़ोन पे भी पूछते हैं कि भैया क्या तुम वहाँ हो, वहाँ मिलोगे, मैं अगर आऊँ, तो उसको अंग्रेजी में आप कैसे बोलेंगे? आर यू देयर? क्या तुम वहाँ हो? तो उसको बोलेंगे आर यू देयर? क्या तुम वहाँ हो? या इसका देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं ऊब गया हूँ, पढ़ते पढ़ते ऊब गया हूँ या घर में बैठे बैठे ऊब गया हूँ, तो उसको इंग्लिश में अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे? आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड। अक्सर आप लोग इंग्लिश में ये जो शब्द है बोरिंग शब्द, इसको हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते इसका मतलब। ये बोर हो रहा हूँ यार, मैं तो बोर हो रहा हूँ, बस अब बातें मत करिए, मैं बोर हो रहा हूँ। उसी तरह से मैं ऊब गया हूँ तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई एम बोर्ड। अगला सेंटेंस देखेंगे, अरे 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 अरे, अक्सर हम लोग इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, आंख मत मारो। इसका मतलब क्या होता है? आंख मारना, विंक मीन्स होता है आंख मारना, तो आप बोलेंगे डू नॉट विंक। ये कमांड वाले सेंटेंसेस हैं जिनमें हम लोग अक्सर आदेश देते हैं या डेली यूज करते हैं, किन्हीं भी शॉर्ट सेंटेंसेस भी इनको बोलते हैं। इसी तरह से खाना लगा दो, आपने घर में किसी से बोलना है खाना लगा दो, सर्व द फूड। मम्मी से बोलना है तो बोल दीजिए मदर सर्व द फूड, ऐसे बोल सकते हैं। अगर अपनी बहन से बोलना है सिस्टर सर्व द फूड, ऐसे बोल सकते हैं कि खाना लगा दो। इस तरह से हम लोग इंग्लिश बोलने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, लेकिन आपको बने रहना है, बोर नहीं होना है। आपको ये नहीं करना आई एम बोर्ड, मेरे वीडियो से बोर हो जाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। अभी बोलना चुप रहो, तो इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं। क्वाइट माने भी चुप रहना होता है, मम माने भी चुप रहना होता है। तो आप बोल सकते हैं कीप क्वाइट। जो सेंटेंसेस आदेशात्मक होते हैं उनमें हम इम्परेटिव नहीं बोलते, इम्परेटिव सेंटेंसेस उसमें क्रिया सबसे पहले प्रयोग की जाती है। तो चुप रहो कीप क्वाइट या कीप मम। इसी तरह से उसे विदा कर दो, मतलब किसी को भेजने जाना, उसको बोलते हैं सी हिम ऑफ, विदा करना, सी हिम ऑफ, उसे विदा कर दो, सी हिम ऑफ, उसे विदा कर दो। सी ऑफ मीन्स होता है विदा करना, तो हम सी हिम ऑफ लगा के बना देंगे सेंटेंसेस को। बोलेंगे कि उसे विदा कर दो। मैं थक गया हूँ, बहुत सारे लोग कार्य करते करते थक जाते हैं और बोलते हैं कि भैया मैं थक गया हूँ, उसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं मैं थक गया हूँ को बोलेंगे आई एम टायर्ड,
आप बोल सकते हैं आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। मौज करो भैया, बहुत गजब का सेंटेंस है। अक्सर हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसी वाक्यों को प्रयोग करते हैं, भैया मौज करो। तो उसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हैव फन ब्रदर, हैव फन ब्रदर, भैया मौज करो, इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे टीचर, एक फ्रेंड अपने दोस्त को ये सजेशन दे रहा है कि आप इस तरह से सेंटेंसेस बोल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डेली यूजेज सेंटेंसेस हैं, आप इनका उपयोग करके अपनी भाषा शैली को स्मार्ट बना सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह से आप इन सेंटेंसेस को सीखकर आराम से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, बिना किसी डर व हिचक के, और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप बहुत ही स्मार्ट लैंग्वेज सीख जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश जब भी कोई बोलता है तो बहुत ही स्मार्ट दिखता है। वीडियो कैसी लगी और आपको कितना समझ में आए शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दुर्गेश सर 98.0। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको हमारा चैनल। नीचे हमने चैनल का आइकन दे दिया है। आप अपने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाएंगे और सर्च करेंगे दुर्गेश सर 98.0।